अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन लाइव। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ और ये दो पार्ट्स में है। यानी कि इस तरह है कि एक दिन पहले जो रमज़ान से थोड़ा से मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन बस छोटा मेरा बहुत ज़्यादा बीमार था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने लिया हुआ था और ये शान वालों का ही मैं अक्सर ले लेती हूँ क्योंकि जब टाइम नहीं होता तो मैं फिर इसके क्यूब्स वगैरह इसी के बना लेती हूँ। और छोटा मेरा 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा बीमार है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। और इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा इसने मुझे तंग किया हुआ था, उसको फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, तो मैं काम ही नहीं कर पा रही थी और मैंने बस जल्दी जल्दी ये समेटा और किचन के बर्तन काफ़ी हुए हुए थे, सुबह से वो हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था और थोड़ा मैंने उसको सुलाया था इस टाइम, तो मैंने यहाँ ना थोड़ा काम किया था। और ये रमज़ान से एक दिन पहले का था और मैं सहरी की तैयारी के लिए मुझे था कि मैं सालन बना लूँ, लेकिन सालन भी नहीं बना पाई थी क्योंकि छोटे की वजह से बिल्कुल भी नहीं वो किसी के पास जा रहा था। और वैसे भी मैं घर में अकेली होती हूँ और तो कोई भी नहीं होता मेरे साथ, इसको कोई हैंडल कर ले, तो इस वजह से फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उस दिन मैनेज किया और सहरी भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई। लेकिन मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसमें मैंने सहरी की भी वीडियो साथ ही ऐड की है। इसमें थोड़ा बहुत इसमें काम मैंने एक दिन पहले किया था और फिर सहरी में मैंने जो भी मेरे पास तैयारी थी मैंने जल्दी जल्दी बस वही मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही रोज़ा रखना था। तो बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे कह तो रहे थे, मैंने कहा नहीं अभी आप लोगों ने स्कूल भी जाना है और अभी आप लोग रहने दो, सैटरडे संडे में रख लेना, तो इसलिए मैंने उनको नहीं रखवाए। अभी बेटी मेरी 8 साल की है और बेटा 9 साल का। मैं अभी उन्हें रोक रही थी, मैं कह रही थी अभी नहीं, लेकिन सैटरडे संडे में उनका शौक है बच्चों का, तो उनको रखवाऊंगी और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे बच्चों की एक्साइटमेंट होती है थोड़ी सी उनको उठने की। इफ्तारी में तो खैर सभी होते हैं। तो यहाँ मैं लहसुन अदरक के क्यूब्स बना के और उसके बाद वो फ्रीज़ कर दूंगी और सारा किचन वगैरह समेट लूँगी। और यहाँ मैंने सब्ज़ी भी काट के रखी हुई थी और मैं कुछ बाउल्स वगैरह लेकर आई थी बाज़ार से एक दिन पहले कि चलो मैं ना ये रमज़ान की सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। तो यहाँ बर्तनों का आप ढेर देख ही रहे हैं कि मैं जल्दी बस यही लगी हुई थी और कि ये किचन समेटा जाए, एक दफ़ा किचन क्लीन हो जाएगा उसमें फिर काम करने में आसानी होगी। और रात का खाना भी हम मेरे हस्बैंड बाहर से ही लेकर आए बच्चों के लिए, पिज़्ज़ा शवारमा वगैरह, क्योंकि वो कुछ करने ही नहीं दे रहा था। तो और बल्कि बच्चों ने पिज़्ज़ा खा के ही पेट भर गया था और शवारमा बच गया था और शवारमा फिर बच्चों ने नेक्स्ट डे खाया। मैंने उन्हें फिर दोपहर में जब वो स्कूल से आए तो उन्हें वही दे दिया और हमने भी खुद सहरी में ही खाया क्योंकि पिज़्ज़ा खा के बहुत ज़्यादा पेट हो गया था। हमें था कि शायद पिज़्ज़ा हल्का होगा, लेकिन और हमें ये भी था कि सहरी भी हमने करनी है तो ओवर ना ही हो ज़्यादा खा के, ये ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए। तो इसलिए हमने बस एक एक दो दो पीस खा के फिर हम सो गए थे और उसके बाद सुबह में सहरी करनी थी तो फिर मैंने वो शवारमा भी गर्म कर लिया, साथ में मैंने रोटी बना ली। तो यहाँ बस मेरे बर्तन भी समेट गए थे और सारा किचन वगैरह अभी समेटा ही था कि छोटा उठ गया और फिर मैंने सालन नहीं बनाया। किचन वगैरह सारा क्लीन, सिंक भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और यहाँ मैं फिर कुछ बाउल वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि ये मैं शॉपिंग करके आई थी। तो रमज़ान काफ़ी बाउल मेरे सारे ख़राब हुए हुए थे तो मैं चाह रही थी कि उनको रिमूव करके यहाँ अब दूसरे बाउल वगैरह लूँ, डेली यूज़ होंगे फ्रूट चाट वगैरह के लिए और दही भल्ले, चनों की चाट, इस तरह चीज़ें बनती रहती हैं। और साथ ही जो ढक्कन वाले जो बॉक्सेस होते हैं इनमें दही वगैरह और जो चीज़ें फिर बच जाती हैं वो भी इन्हीं में रखते हैं। और ये मैंने एक फ्राई पैन लिया था और मुझे इस साइज़ का एक चाहिए था। जग मैंने न्यू कोई भी नहीं था, एक ही था और एक मेरे से टूट गया था अचानक गिर के। तो फिर मैं ये मेजरमेंट वाला अच्छा रहा, इसमें कप्स की मेजरमेंट लगी हुई थी, 1 कप 2 कप और साथ वैसे भी ml भी लिखा हुआ था। ये 2200 ml का है तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने बस यहीं चीज़ें रखी और ये उठ गया था और कोई काम नहीं करने दे रहा था और मैं इसको चेक करी थी, इसको फ़ीवर बहुत तेज़ था, इस टाइम इसका फेस रेड था और ये अपना मोबाइल भी नहीं छोड़ रहा था, ज़िद में इसको था कि मुझे बस मोबाइल दे दें। और यहाँ बस इसकी मेडिसिन वगैरह सब यहाँ चल रही थी और काफ़ी मैस हुआ था यहाँ और मुझे ये समेटने नहीं दे रहा था। तो फिर रात के खाने का टाइम हो गया था, उसके बाद फिर हमने ये खाया पिया और फिर सो गए। उसके बाद फिर मॉर्निंग ये नेक्स्ट डे आ जाएगा और उसमें फिर
सहरी का टाइम हो गया था और मैं बस इसको जल्दी जल्दी मैंने इसको सुलाया और ये सारी रात ही नहीं सोया था छोटा मेरा ना। तो मैं यहाँ पे सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, शामी जल्दी से फ्राई किए मैंने और शामी फ्राई करने के बाद मैंने रोटियाँ आटे के पेड़े बनाए और रोटियाँ पकाई और साथ सारी टेबल वगैरह सेट करके फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि उठ जाएँ और फिर हमने सहरी की और मैं चाय भी लाज़मी पीती होती हूँ तो मैंने अपने लिए चाय भी बनाई और रोटी भी बस तवा जल्दी जल्दी गर्म किया, काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे था कि टाइम से हम लोग बना लें। फिर भी 3:45 बज गए थे, 3:45 से ऊपर का ही टाइम, 3:45 तो मैं उठी थी क्योंकि छोटा करने ही नहीं दे रहा था। तो मैंने 3:45 उठी हूँ, बनाते बनाते 4:30 के टाइम आ गया था और जल्दी जल्दी हमने खाई थी और मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर लूँ। तो यहाँ बस मैं रोटी वगैरह के पेड़े बना लिए थे। सादी रोटी मैंने इसलिए बनाई थी कि हस्बैंड भी कह रहे थे कि घी वाली नहीं खाई जाएगी और सहरी में कुछ खाया ही नहीं जा रहा होता और फर्स्ट डे तो बिल्कुल ही अभी तबीयत अजीब हो रही थी जिसकी वजह से हम लोगों का था कि सादा ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कभी होगा कि पराठे वगैरह भी बनाया करूँगी। ज़्यादातर बच्चों को होता है कि हमें पराठे खाने हैं और जिस दिन बच्चे उठा करेंगे उनके पराठे ही बना करेंगे और आगे जो भी डिफरेंट अगर बनाया करूँगी तो मेरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन ज़्यादातर मुझे होता है कि मैं शामी या इस चीज़ से रोटी खा लूँ क्योंकि अंडा भी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन वो यही है कि फिर दही वगैरह भी साथ खाना होता है, बीपी की वजह से अंडा मैं नहीं ले रही होती और मेरे हस्बैंड भी कोशिश करते हैं कि हम लोग अंडा ना खाएं। हम दोनों का बीपी का इशू है तो हम दोनों ही अंडा अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों के लिए बना करेंगे ये चीज़ें या कभी कभी बंदा खा सकता है। तो यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी और डिफरेंट होता है, बच्चे कभी प्याज वाले अंडे खा लेते हैं, कभी ऑमलेट खा लेते हैं, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें बना करेंगी। अभी तो खैर फर्स्ट रमज़ान स्टार्ट हुआ है और अल्लाह पाक खैर व बरकत रखे सबके घरों में और ये रमज़ान खैर व आफियत से गुजरे और बरकतों वाला महीना है और दस्तरखान ऐसे ही सजे रहें सबके। तो हम 2 लोग होते हैं तो इस वजह से उतनी ही सहरी बनती है। अगर फैमिली ज़्यादा हो तो फिर होता है कि ज़्यादा जल्दी पहले उठना होता है और हम लोग दोनों के लिए बननी थी तो इसलिए मैंने बस ये 3:45 ही उठना था। कोशिश थी कि मैं 3:45 से पहले उठ जाऊँगी तो चलो वीडियो वगैरह शूट अच्छे से कर लूँगी। बस जल्दी फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं ये क्लिप बना लूँ और यहाँ मैं चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने फिर चाय बनाई, दूध रखा, टेबल डेकोरेट की। आज मेरा भी गला कुछ ख़राब हो गया और वॉइस ओवर करते हुए आप लोगों को आवाज़ कुछ चेंज लग रही होगी। तो यहाँ टेबल पे मैं चीज़ें सेट कर रही थी और उसके बाद हम लोगों ने सहरी की और फिर मैंने किचन समेटा। मेरी कोशिश होती है कि मैं सहरी में ही जब सहरी करने के बाद अज़ान में टाइम होता है तो मैं जल्दी जल्दी किचन में आ जाती हूँ, साथ ही मैं बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ और किचन समेट के साथ ही अज़ान हो जाती है, नमाज का टाइम और नमाज़ पढ़ के फिर कुरान वगैरह पढ़ने लग जाती हूँ मैं चीज़ें। तो फिर कोशिश होती है लेटूँ ना, अगर मतलब ज़्यादा थकावट हो तो फिर लेट भी जाती हूँ और फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है और उसके बाद ही मेरा होता है कि मैं लेटूँ। लेकिन वही होता है कि हम लोगों को लेटने का टाइम नहीं मिलता। फिर उसके बाद कोई दूध वाला आ गया, कूड़े वाला आ गया और फिर इसी तरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और काम वाली आ जाती है, उसके बाद सफाई करवाई और फिर नींद कहाँ आती है और फिर रूटीन के वर्क स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी। अभी मेरा ये कुकिंग रेंज अच्छे से क्लीन करने वाला था बट मैंने सोचा जितना हो रहा है उतना ही कर लो क्योंकि जब बच्चा ठीक होगा फिर अच्छे से